शुरुआत कर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहनों, आज हम गर्भवती माता की दिनचर्या के विषय में कुछ बातें करेंगे कि गर्भवती माता की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि जो कयाधु थी प्रहलाद की माता, उन्होंने नारद मुनि के आश्रम में रहकर अपनी दिनचर्या को इस प्रकार ढाला कि उनके गोद में प्रहलाद जैसे भक्त पैदा हुए। तो गर्भवती माता के लिए दिनचर्या किस प्रकार होनी चाहिए, सुबह से लेकर शाम तक उनका कैसा टाइम टेबल होना चाहिए, और चूंकि वो एक शिल्पकार की भूमिका में रहती हैं तो उनको किस प्रकार सजग होकर अपने सुबह से लेकर शाम तक के कार्यक्रम को संपन्न करना है, यही इसको दिनचर्या बोलते हैं। और इसके माध्यम से एक सुघड़ पीढ़ी का निर्माण कैसे किया जा सकता है, तो आइए हम उनकी दिनचर्या के विषय में बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले कहा भी गया है, कहावत है कि नियमित हो दिनचर्या माँ की, यह भी बहुत जरूरी है। स्वस्थ सुघड़ पीढ़ी की इच्छा इसके बिना अधूरी है। माँ की दिनचर्या नियमित हो तभी हम अच्छे स्वस्थ और सुघड़ पीढ़ी का निर्माण कर ही पाएंगे। नहीं तो अगर अनियमित अस्त व्यस्त जिनकी दिनचर्या है, वो अपने संतान को भी वैसे ही गर्भ से ही वैसी आदत दे देंगी। और फिर जब बच्चा उठे नहीं उठता है, हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे सुबह जल्दी नहीं उठते हैं, या फिर कुछ बात नहीं मानते, या कुछ उनकी गलत आदतें रहती हैं, फिर हम बोलते हैं बच्चा सुधर नहीं रहा है। तो कहाँ से शुरुआत हो गई? शुरुआत हो गई उनकी गर्भ से ही। माता ने उनको गर्भ से ही शिक्षण दे दिया है। तो सबसे पहले जब गर्भवती माता बिस्तर छोड़ने से पहले वो बिस्तर में ही सबसे पहले आत्मबोध की साधना करनी चाहिए। आत्मबोध की साधना का मतलब है कि बिस्तर में उठकर बैठ जाएं और ध्यान करें कि परमात्मा के हम छोटे से अंश हैं, और हमारे अंदर जो शिशु पल रहा है, तुम भी एक ईश्वर के प्यारे बच्चे हो, और हम दोनों आओ उस परमात्मा को याद करें, आत्मा का बोध करें। और उसके बाद एक जागरण प्रार्थना, जो भी आपके धर्म संप्रदाय में प्रचलित हैं, या फिर कुछ अच्छे प्रार्थना जो मंदिरों में गाए जाते हैं, वो आप कर सकती हैं। जैसे त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, इस प्रकार की प्रार्थना सुबह उठकर बच्चों के साथ प्रार्थना करती हूँ कि हम और आप चलो प्रार्थना करते हैं, उस ईश्वर को याद करते हैं। उसके बाद कर दर्शन का करना चाहिए। कर दर्शन का है कि मतलब अपने हाथों को सामने फैलाकर और अपने हाथों का दर्शन करना, कर का दर्शन करना। इसका तात्पर्य है कि हमारे हाथ में हम सुबह से लेकर शाम तक इन्हीं के माध्यम से कर्म करते हैं, और इसमें देवताओं का निवास है। अच्छे कार्य हम करें इन हाथों से, इस भाव से उनका दर्शन करें। और क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूल्य तुपको विंदह कृभाते कर दर्शनम करके अपने करों का दर्शन करें, प्रणाम करें। उसके बाद धरती माता को बिस्तर में से उठने के बाद धरती माता को प्रणाम करें, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि धरती हमारी माँ है और हम सब उसके पुत्र हैं, और धरती हमें सहनशीलता के गुण प्रदान करे। ये भाव से गर्भवती माता और धरती माता को प्रणाम करे, और यही गुण मेरे में और मेरे बच्चे में आए, ऐसा करके। और एक प्रार्थना कि समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व, क्षमा प्रार्थना करके और धरती में पैर रखना चाहिए। उसके बाद अगर चाहे आप तो लघु शंका के लिए जा सकती हैं। उसके बाद उषा पान जरूर करना चाहिए। गुनगुना पानी करके बैठकर आराम से धीरे धीरे पानी को पीना चाहिए। उषा पान करने से आपका पेट बिल्कुल साफ रहेगा। और उसके बाद स्नान आदि करने के पश्चात आप जप ध्यान और गायत्री मंत्र का 1 घंटे का जप जरूर करना चाहिए। प्राणायाम ये करने कर कर और एक छोटा सा संक्षिप्त यज्ञ जरूर करें। गर्भ पुष्टि का एक आता है, हवन सामग्री भी आती है, जैसे आपके बच्चे के जो गर्भ में बच्चा पल रहा है उसकी पुष्टि के लिए, मतलब वो उसमें पोषण मिले, इसके लिए एक छोटा यज्ञ जरूर करना चाहिए।
भले वो 10 मिनट का हो, लेकिन गुरुदेव को ध्यान करके, माता जी को ध्यान करके, गायत्री माँ को ध्यान करके छोटा सा 10-15 मिनट का जो गर्भ पुष्टि यज्ञ है उसको जरूर करिए। अगर आपके पास संभव नहीं है तो आप गुड़ और घी जो भी हो, हवन सामग्री हो, उससे यज्ञ कर लीजिए। उसके पश्चात सूर्य भगवान को अर्घ दान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि सूर्य जो है प्रखरता के प्रतीक हैं, और वो हमारा संतान प्रखर हो, तेजस्वी हो, बुद्धिमान हो, इस भाव से सूर्य को अर्घ देते हुए भावना करें कि मेरे गर्भ में उनकी किरणें प्रवेश करें और वो बच्चा हमारा प्रखर तेजस्वी बने। उसके बाद आप छोटे मोटे आसन जरूर करिए, क्योंकि इससे गर्भवती माता को डिलीवरी के समय आसानी होती है, सहज रूप में हो जाए करके। तो तितली आसन है और छोटे मोटे आसन जिसमें पेट में दबाव मत पड़े, ऐसे आसन, हल्के फुल्के आसन जरूर करने चाहिए। उसके बाद स्वल्पाहार में आप गरिष्ठ भोजन, तैलीय भोजन बिल्कुल न खाएं। उसमें अंकुरित अनाज अगर आप लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है, पौष्टिक भी है, और ज्वारे का रस ले सकते हैं। और आपको कुछ भी ऐसा जिसमें पौष्टिक तत्व मिले वैसा ही खाइए। गरिष्ठ भोजन आपको भी नुकसान करेगा और बच्चों को तो नुकसान करेगा ही। इसके पश्चात दिन भर का जो कार्यक्रम हम करते हैं वो संगीत सुनते हुए, वेद मंत्रों का धीरे धीरे गुनगुनाते हुए, या फिर आपके घर में गायत्री मंत्र धीरे धीरे चलता रहे, वेद मंत्र चलते रहे, और उनको सुनते सुनते घर के पूरे काम करना चाहिए। जैसे कपड़े धोना है और भोजन बनाना है, तो उनसे क्या होता है, आपके मन में अच्छे भाव आते रहेंगे, बच्चा भी शांत और संतुष्ट और अपने अंदर से ही अपने आप को खुश महसूस करेगा। तो ऐसा करके भोजन बना सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटल जो रहते हैं साउंड, जो धीरे धीरे सिर्फ संगीत आता रहता है, उसमें कुछ ऐसा आवाज नहीं आता, वैसे साउंड हम सुन सकते हैं। बहुत तेज आवाज और जो आजकल के जो संगीत होते हैं जो असहज महसूस करते हैं, वैसे संगीत बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहिए, उनसे दूर ही रहिए। उसके बाद दोपहर में जब आप भोजन करने का समय है तो समय पे भोजन करना है। समय का बिल्कुल ध्यान रखिए, हमको किस समय भोजन करना है, किस समय नाश्ता करना है, इसका एकदम सही टाइम रोज का होना चाहिए, रोज का रूटीन आपका ठीक ठाक होना चाहिए। तो भोजन आपका शुद्ध होना चाहिए, सात्विक और संस्कारित भोजन होना चाहिए। शुद्ध का मतलब क्या है कि वो इसमें तामसिक और राजसिक भोजन ना हो, क्योंकि ये दोनों जो है वो हमारे लिए और हमारे शिशु के लिए, दोनों के लिए हानिकारक है। सात्विक भोजन मतलब ऐसा भोजन जिसमें रस युक्त हो, पोषण तत्व मिले, दाल हो, चावल हो, सब्जी हो, हरी सब्जियां हो, ये आपको लेना चाहिए, और दूध लेना चाहिए, लेकिन वो रात में। संस्कारित का मतलब है कि जब हम भोजन को यज्ञ बलि वैश्य करके हम भोजन करें। बलि वैश्य मतलब या फिर आप जिस भगवान को मानती हैं उस भगवान का नाम लेकर आप उस भोजन को पहले अगर आपके पास गैस है तो उसके ऊपर छन्नी करके, या फिर अगर आपके पास सुविधा है तो छोटा सा एक अग्नि जलाकर भी आप भोजन को पहले आहुति 5 बार या जितने बार भी आप देना चाहे देकर उस भोजन, उसके बाद बचे हुए भोजन को उसको आप खाइए, आपके परिवार लोग भी खाएं। जैसे हमारे यहाँ गायत्री परिवार में बलि वैश्य प्रक्रिया, जो कि बहुत ही हम भोजन बनाने के बाद करते हैं, तो वो ये है, ऐसा स्टिकर आता है जिसमें 5 देवताओं को आहुति देने के बाद जो बचा हुआ भोजन है उसको करने का सलाह दिया जाता है। ये सभी के लिए है, और विशेषकर गर्भवती माता के लिए तो बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि उनके यहाँ उनके गर्भ में एक देव मानव पल रहा है, तो उसको संस्कारित भोजन कराना अति आवश्यक है। क्योंकि बच्चा जैसा हम चाहते हैं वैसा ही, अगर हम चाहते हैं कि बच्चा बाहर निकलने के बाद भी एकदम शुद्ध भोजन ही करे, उसके विचार अच्छे हों, तो भोजन में ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो बलि वैश्य करके भोजन करना चाहिए, क्योंकि इससे हम उनके बच्चों का संस्कार का जागरण होता है, और इसके माध्यम से श्रेष्ठ सुसंतति हमारी गोद में अवश्य आएगी। उसके बाद भोजन करने के पश्चात थोड़ा मोड़ा आप बाहर टहल लीजिए, 5 मिनट वज्रासन में बैठ जाइए। उसके बाद थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए, 10 मिनट 15 मिनट। बार बार दिन भर सोते रहना भी ठीक नहीं है, आप हल्का फुल्का काम करते रहिए, ज्यादा सोना नहीं, लेकिन थोड़ा देर विश्राम, 15 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का विश्राम, ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे का विश्राम जरूर करिए। और उसके बाद स्वल्पाहार,
बीच का समय जो बचता है उसमें आप स्वाध्याय कर सकती हैं, बच्चों से बात कर सकती हैं, गर्भ संवाद के बारे में भी हम बात करेंगे। और स्वल्पाहार उसके बाद लेना चाहिए, मतलब उस समय भी ऐसा जैसे फल ले सकते हैं हम, विभिन्न प्रकार के फल हो, या फिर ऐसा पौष्टिक तत्व से भरपूर कोई भी चीज खाएं, मतलब वो रसदार हो, गरिष्ठ न हो, कड़ा मत हो, जो कि हमको भी नुकसान करे पचने में, और फिर बच्चा तो अंदर परेशानी महसूस करता ही है। तो ऐसा जो स्वल्पाहार जरूर लें। रात के समय जब हम समय पे रात तो स्वल्पाहार के बाद शाम आता है, शाम को क्या करें, नाद योग, आरती, चालीसा और नाद योग का ध्यान ये जरूर करना चाहिए। खुद भी ध्यान करेंगे और बच्चा को भी बोलेंगे आओ बेटा हम ध्यान करते हैं, हम दोनों मिलकर ध्यान करते हैं, तो बच्चा भी अंदर से ध्यान करने लगता है। तो ये सुबह और शाम जरूर ध्यान करना चाहिए। अगर आप सुबह नहीं कर पाती हैं किसी वजह से, तो शाम को तो जरूर कर लीजिए, और शाम और दोनों समय करती हैं तो बहुत अच्छा है। ये कम से कम आधे घंटे का ध्यान जरूर करिए। ध्यान करने के पश्चात रात का भोजन आप समय पे कर लीजिए, और भोजन भी हल्का फुल्का हो, सुपाच्य हो, ऐसा भोजन करिए। और ज्यादा गरिष्ठ, बहुत ज्यादा भोजन भी नहीं, लेकिन पौष्टिक तत्व से भरपूर होना चाहिए। और उसके बाद रात में दूध जरूर पीना चाहिए, क्योंकि दूध में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो अच्छी नींद हमको लाते हैं। और तत्वबोध की साधना, तत्वबोध का मतलब है कि हमने जो दिन भर कार्य जो किया उसमें कुछ त्रुटि अगर रह गई, तो हम बात करेंगे कि आज हम थोड़ी सी गड़बड़ कर दिए हैं, चलो हम इसको कल से बिल्कुल नहीं दोहराएंगे। और अगर हम कुछ अच्छा किए हैं तो वो भी याद करें कि आज हम दोनों ने कितना अच्छा ये टाइम टेबल पर बनाया, अच्छा सोचा, आपको हम दोनों ने स्वाध्याय किया, हम दोनों अच्छी अच्छी बातें किए हैं। आप बाहर जब आएंगे इस संसार में, तो हम आपको बहुत ही अच्छा वातावरण देने का प्रयास करेंगे, और आप भी हम सबका सहयोग करेंगे। आप देव मानव हैं, और इस परिवार को और समाज में एक श्रेष्ठ मनुष्य के रूप में आप आ रहे हैं। तो उसी प्रकार हम एक दूसरे का सहयोग करके और सबसे मिलजुल कर काम करेंगे। तत्वबोध की साधना का मतलब है कि हम दिन भर जो कार्य किए उनको याद करें, और याद करने के बाद अपने बच्चों से, अपने गर्भ के बच्चों से उसको शेयर करें। तो बच्चा फिर उसके बाद हम गहरी नींद अपने आप आ जाएगी। अगर हमारी दिनचर्या दिन भर की अच्छी है तो अपने आप अच्छा नींद आता है। दूध जरूर पिए रात में। तो इस प्रकार ये जो गर्भवती माता है उनका इस प्रकार दिनचर्या एक छोटे रूप में बताने का आपको प्रयास किया है। लेकिन बच्चों से गर्भ संवाद बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चा जो है लगभग 5,000 शब्दों को, एक दिन में 5,000 शब्दों को अपने मस्तिष्क में धारण करता है, यानी लेता है। क्योंकि गर्भ में बच्चे का मस्तिष्क का विकास बहुत ही तेजी से होता है। डॉक्टर भी मानते हैं कि गर्भ में बच्चे का जो मस्तिष्क होता है वो 80% विकास हो जाता है। अब इतनी तेजी से विकास हो रहा है, तो विदेशों में तो लोग सजग हो गए हैं कि अगर जो बच्चों को बनाना चाहते हैं वो उसकी पढ़ाई शुरू कर देते हैं। वैसे टीचर्स बुला लेते हैं और पढ़ते हैं कि अगर मान लो वैज्ञानिक बनाना है, डॉक्टर बनाना है, तो उसकी पढ़ाई वो गर्भ में, क्योंकि बच्चा उतने सारे शब्दों को ले रहा है तो कौन से शब्द को ले, इसलिए बच्चों को कुछ न कुछ देते रहना है। अगर हम उनको अच्छा नहीं देंगे तो बुरे चीजों को पकड़ लेंगे। इसलिए परिवार का वातावरण बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अगर उनको सभी को घर वालों का सहयोग इसमें करना चाहिए, जो कि हम पहले समझ चुके हैं। और उसके बाद माँ जो उसकी केंद्र होती है, उनको तो ये समझ होना चाहिए कि मुझे अपने बच्चों को खान पान के साथ, माँ का खान पान तो बच्चा लेता ही है, लेकिन उनके विचारों और भावनाओं को भी वो ग्रहण करता है। सबसे मुख्य बात तो ये है। हम सोच रहे हैं कि हम अच्छा अच्छा खिला दे रहे हैं, खुद खा रहे हैं, बच्चा शरीर से तो मजबूत हो जा रहा है, अच्छा होगा, लेकिन अगर हम उनसे बातचीत संवाद नहीं करेंगे बच्चे से, तो उसका मस्तिष्क का जो विकास, जो फटाफट वो ले रहा है, शब्दों को खींच रहा है, तो और माँ के भाव को भी खींच रहा है, तो केंद्र में माँ है। तो माँ को बहुत ही सजग रहने की जरूरत है। माता पिता भी बात कर सकते हैं, घर के परिवार भी उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन माँ के ऊपर ही है कि वो कौन से बातों को ग्रहण करेगी और कौन से बातों को बोलेगी बेटा ये बात बिल्कुल मत लेना। तो ये माँ के ऊपर निर्भर है। स्वाध्याय सबसे अच्छा उसका माध्यम है। श्रेष्ठ साहित्य, उपयोगी साहित्य जो है
जब माँ अकेले रहे, शांत रहे, तो अच्छे साहित्यों का अध्ययन करते हुए उनको मतलब भाव से ले और बच्चों तक उनको पहुंचाए। श्रेष्ठ साहित्य में जो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा लिखी किताबें हैं, तो कुछ किताबों को मैं पढ़ना चाहूँ, जैसे आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी, हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण, हमारे महान उत्तराधिकारी, बालकों का भावनात्मक निर्माण, गृहस्थ से पहले जिम्मेदारी समझें, बच्चों के शासक नहीं सहायक बने, बच्चों का निर्माण परिवार रूपी प्रयोगशाला में, घर के वातावरण में स्वर्ग का अवतरण क्यों। उसी प्रकार बाल निर्माण की कहानियां, अच्छी अच्छी कहानियां, प्रेरणाप्रद कहानियां बच्चों को सुनाना चाहिए, गर्भ के बच्चों को हमको सुनाना है। और जैसे प्रेरणाप्रद कहानियों में क्या कौन कौन आएंगे, जैसे विवेकानंद की कहानी होगी, झांसी की रानी, वीर लोगों की कहानी, और ऐसे लोग जो समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य किए हैं उनके विषय में बातचीत, महाराणा प्रताप, इन सभी के विषय में बातचीत बच्चे से करेंगे। तो इससे बच्चा भी अंदर से, जब हम अच्छी बातें करेंगे तो बच्चा भी बहुत खुश होता है, और हम बच्चों का जो अपना वो देते हैं तो अपमानियन तो बहुत ही अच्छा महसूस होता है माँ को भी, कि जो मैं अच्छी बातें कर रही हूँ तो मेरा बच्चा उसको ग्रहण कर रहा है। जैसे और संवाद का और भी हो सकता है माध्यम, जैसे कि सत्संग प्रवचन। सत्संग प्रवचन में, अब हम आज के समय में सत्संग प्रवचन की बात करें तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हमारे पास बहुत ही सहज माध्यम है, जैसे ऑनलाइन हम भी जुड़ रहे हैं, स्वाध्याय के लिए जुड़ रहे हैं, बाल संस्कार के प्रशिक्षण के लिए जुड़ रहे हैं, या कर्म कांड के प्रशिक्षण के लिए जुड़ रहे हैं। गर्भवती माँ अगर उसको सुनेगी तो उसी से बच्चा सारा चीज समझते जाएगा और माँ भी समझते जाएगी। तो एक सत्संग का एक तो सबसे अच्छा माध्यम हमारे पास ऑनलाइन है। और दूसरा, कहीं पे अगर अच्छी बातें हो रही हैं, सत्संग, ध्यान, तो अगर हमारे पास सुविधा है जाने आने की तो उसमें जरूर शामिल होना चाहिए। जैसे कहोड़ ऋषि के आश्रम में उनकी जो माँ थी, जो उनकी पत्नी थी सुजाता, वो सत्संग में भाग लेती थी, तो बच्चा अष्टावक्र जो हुए, कितने शास्त्रार्थ में निपुण हुए, बचपन से ही उनको, गर्भ से ही उनको संस्कार मिल गए थे। इसलिए माँ को ध्यान रखना चाहिए कि हम किस प्रकार की बातें सुने, कहाँ जुड़े। ये नहीं कि हम धारावाहिक में अनगढ़ कुछ भी बेकार चीजें देखते रहें। हाँ, टीवी में भी चीजें देख सकते हैं, जैसे प्रेरणाप्रद धारावाहिक हैं, श्री कृष्णा और जो रामायण, गीता, इनको देखें, बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें छाट लें कि मुझे क्या देखनी है और क्या नहीं देखनी है। ये हमारा संवाद का सबसे अच्छा तरीका। और क्या हो सकता है, संगीत। संगीत जो है हमारी भाव संवेदनाओं की जगाने वाला माध्यम होता है। भजन अगर हम गाते हैं तो भाव, कितने भाव विभोर हो जाते हैं, और मन से और आत्मा से अगर हम भजन को आत्मसात करके गाएं तो बच्चा भी, हम देखेंगे कि जब आता है तो बहुत अच्छी भजन भी गाएगा, उसको रुचि होगी संगीत में, अच्छे संगीत में रुचि होगी। तो इसलिए एक संगीत बहुत अच्छा माध्यम है, क्योंकि जो संगीत के सुर, ताल उनके हृदय को स्पर्श करते हैं, क्योंकि हमारा धड़कन भी इसी प्रकार धड़कता है। और ये संगीत का तो इतना महत्व है कि पेड़ पौधे भी संगीत सुनकर बढ़ते हैं, तो फिर मनुष्य जाति में तो उसका प्रभाव कहना ही क्या है। और इसके साथ ही संवाद के और भी हो सकते हैं, जैसे परिवार में आपस में बातचीत करके, उनके गुणों की चर्चा करके, जैसे कि आपकी दादी में ये अच्छे गुण हैं, आप आएंगे तो आपको खूब प्यार करेंगी। पिताजी भी गर्भ के बच्चे से संवाद कर सकते हैं, घर के पूरे सदस्य, उनके भाई, चाचा, नानी, मामी, जो भी रिश्तेदार हैं, गर्भ के बच्चे से संवाद करें तो बच्चा सुनता है और समझता है। और अच्छे लोगों के गुणों की चर्चा जरूर करें। पिता के बाहर कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उसके बारे में बताएं कि देखो कितना अच्छा काम हो रहा है। अगर आप आएंगे तो इस प्रकार के आप भी कार्य कीजिएगा। और उसके बाद प्रेरणाप्रद धारावाहिक, जैसे मैंने कहा, और समाज में जो हो रहे हैं अच्छे कार्य, उसके विषय में जरूर चर्चा करनी चाहिए। जैसे सफाई का कार्यक्रम हो रहा है, या पर्यावरण के विषय में हो रहा है कुछ कार्यक्रम, या फिर कुरीति उन्मूलन कुछ ऐसा हुआ है जो किसी ने किया है। हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं, अगर उसके विषय, उसके लिए कोई कदम उठाकर कुछ काम करता है तो उसकी चर्चा जरूर करें कि हमारे समाज में बुराई है,
और देखो कितना अच्छा उन्होंने ये कार्य किया और लोगों को कितना बढ़िया एक ज्ञान मिला है। लोग एक बुरी चीजों से छूट छूट गए हैं। तो उनकी चर्चा करने से बच्चे में एक अच्छा गुण का विकास होता है। उनके अच्छे कार्यों की जरूर से चर्चा करनी चाहिए। तो इस प्रकार बातचीत के माध्यम से हम जो बच्चों को बनाना चाहते हैं, हम बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं, ये तो प्लानिंग के साथ हम गर्भ में बच्चा अगर लाते हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं लाते हैं और बच्चा आ गया तो प्लानिंग के साथ हम उसी समय प्लानिंग करें कि बच्चा अगर आएगा तो हम उनको क्या परोसें, उनको क्या दें, क्योंकि माता पिता बच्चों के शिल्पकार होते हैं। जेनेटिक इंजीनियर जिसको बोला जाता है, शिल्पकार होते हैं। और शिल्पकार जब कोई मूर्ति बनाता है और मूर्ति में कुछ भी गड़बड़ हो जाता है तो मूर्ति अच्छा नहीं होता। इसलिए परिवार को और विशेषकर माता को बहुत ही सजग रहने की जरूरत है। और क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील समय होता है, तो इस चीज को जिम्मेदारी के साथ आप एक राष्ट्र को, एक समाज को अच्छा नागरिक देने वाली है। ये बहुत जो नारी का जो मेन उद्देश्य होता है कि एक सुघड़ संतान को, राष्ट्र को दे, तो ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और इसलिए माता को आध्यात्मिक होना भी जरूरी, बौद्धिक होना भी बहुत जरूरी है, समझदार सजग होना बहुत जरूरी है। और ये दिनचर्या और गर्भ संवाद के माध्यम से आप उनको में अच्छे गुणों को भर सकती हैं। बोलिए भारत माता की जय। बस इतना ही कहना चाहूंगी।